हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और आज हम आपके लेकर आए एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्विज 7। जैसा कि आपको पता है, हर मंडे सुबह 9 बजे आपको एक क्विज मिलती है जिसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर वेज एमसीक्यू। तो सीरीज स्टार्ट होने वाली है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे पहले, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दो सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं इस इंपॉर्टेंट सेशन से। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे, पहला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर क्लॉक ग्रोथ रेट डैश परसेंट इन क्वार्टर फर्स्ट डिस्पाइट जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि आपको पता है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है इस पहले क्वार्टर में, जो कि 2020-21 का जो क्वार्टर आया है, 21 का बोल सकते हो, 20-21 का। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इस पहले क्वार्टर में जो जीडीपी है वो -23.9% गिर गई। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एग्रीकल्चर की जीडीपी कितनी रही है इस पहले क्वार्टर में। ये आपको जल्दी से आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर। तो गैस कीजिए आंसर, क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3.4% यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ की है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ की है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एक केवल इकलौता एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ पे पॉजिटिव में जीडीपी ग्रोथ हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि 3.4। अगर पिछले सेशन की बात करेंगे, ठीक है, 2019-20 का जो क्वार्टर फर्स्ट था, उस टाइम पे 3% से ग्रोथ की थी एग्रीकल्चर सेक्टर ने। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, पिछले ईयर के पहले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो इस बार का जो पहले क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ है एग्रीकल्चर में वो 3.4% है। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लद्दाख एंड लक्षद्वीप integrated in cluster of one nation one ration card. Now how many state and union territory have successfully implemented this scheme? तो यहाँ पे बात हो रही है अभी हाल ही में, लद्दाख और लक्षद्वीप ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जो अभी इंटीग्रेट हुए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड क्लस्टर में। अब आपको बताना है कि अब कितने स्टेट में वन नेशन वन राशन कार्ड इम्प्लीमेंट हो चुका है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल सही, 26। तो अभी तक 26 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट कर दी गई है। अभी हाल ही में 24 थे, उसके बाद लद्दाख और लक्षद्वीप भी ऐड हो गए इस इंपॉर्टेंट क्लस्टर में। अब टोटल 26 हो गए। इसका जो टारगेट है ऑल ओवर द इंडिया इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का, वो है आपका मार्च 2021। तो मार्च 2021 तक पूरे देश में ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी, जो टारगेट सेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बात करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डैश फार्मर्स टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी इन फ्यूचर। तो यहाँ पे अभी एक स्टेट के लिए अनाउंस किया गया, वहाँ के डिप्टी सीएम ने अनाउंस किया है कि उस स्टेट के फार्मर फ्यूचर में सोलर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो जल्दी आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर वहाँ के डिप्टी सीएम ने बोला है कि अब फार्मर क्रॉप के साथ साथ सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिहार। तो बिहार के डिप्टी सीएम, ठीक है, सुशील मोदी जी ने बोला है कि बिहार के जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप के साथ साथ सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे। उससे उनकी जो इनकम है वो भी बूस्ट होगी। ठीक है, और भारत के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा कि अब हमको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हम सोलर एनर्जी की हेल्प से जितने भी हमारे अप्लायंसेज हैं उनको हम रन कर पाएंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हो, काफ़ी कम लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी से शेयर कर दो सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को। ऐसे ही हर मंडे आपको क्विज मिलता रहेगा जो कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर बेस होगा। नेक्स्ट है, ई फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन। तो यहाँ पे बात हो रही है, अभी ई फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, अनावरण हुआ है, जो कि बनाया गया है नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, ये आपको जल्दी से बताना है। जयपुर, बेंगलुरु, भोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसकी बिल्डिंग बनाई गई है, नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच स्टेट एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम इज लॉन्च। तो यहाँ पे बात हो रही है किस स्टेट ने अभी हाल ही में एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम लॉन्च की है। जल्दी से आपको गैस करना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वहाँ के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक स्कीम लॉन्च की है अपने स्टेट में जिसका नाम है एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफ़र स्कीम। यहाँ पे फार्मर्स के अकाउंट ओपन कराए जाएंगे और जो भी बिल आता है, ठीक है, जो भी बिजली का बिल आता है वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश उनके अकाउंट में सेंड करेगी और फिर फार्मर डायरेक्टली उस पैसे से अपने बिल का भुगतान कर सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। यहाँ पर किसानों पर कोई भी बर्डन नहीं डाला गया है। यहाँ पर जो बर्डन है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ले रही है अपने ऊपर। तो जितना भी अमाउंट होगा वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बिल करेगी, पे करेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्रीटेक स्टार्टअप डैश रेजेज ₹15 करोड़ फॉर बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन। तो अभी हाल ही में एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जिसने 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए। तो आपको बताना है वो कौन सा स्टार्टअप है जो अब चाह रहा है कि ऑल ओवर द इंडिया इसकी ग्रोथ की जाए, इसको एक्सपेंड किया जाए ताकि फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आई बोनो। तो आई बोनो एक ऐसा अभी स्टार्टअप है जिसके सीईओ ने, फाउंडर ने 15 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं ताकि इस बिजनेस को ग्रोथ किया जा सके, उसको एक्सपेंड किया जा सके इंडिया में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब बात हो रही है कि ये जो स्टार्टअप है वो क्या करता है, फार्मर से लेके कस्टमर की टेबल तक उस प्रोड्यूस को पहुँचाता है। ठीक है, जो पूरा जो वर्क है ये आपका स्टार्टअप कंप्लीट करता है, जहाँ पर फार्मर के फील्ड से कोई भी अगर फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसको कस्टमर की टेबल तक पहुंचाना ही इस इंपॉर्टेंट स्टार्टअप का वर्क है। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिकॉर्ड एरिया ऑफ डैश लाख हेक्टेयर हैज़ बीन कवर्ड अंडर खरीफ क्रॉप एज ऑन 5/9/2020। तो 5 सितंबर 2020 तक रिकॉर्ड एरिया शोइंग हुआ है खरीफ क्रॉप के अंडर में। तो आपको बताना है कितने लाख हेक्टेयर अभी तक शोइंग हो चुकी है खरीफ 2020 में। चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 1095.38 लाख हेक्टेयर एरिया की रिकॉर्ड स्विंग हुई है खरीफ 2020 में। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज प्लानिंग ऑयल सीड मिशन टू कट डाउन रुपीज डैश ऑफ एडिबल इम्पोर्ट एंड मेक द वेजिटेबल ऑयल सेक्टर आत्मनिर्भर। तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने, या बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है वेजिटेबल ऑयल सेक्टर में। तो यहाँ पे एक ऑयल सीड मिसल लाने की बात हो रही है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आएगी। तो यहाँ पे जो एडिबल इंपोर्ट होता है वो कितने हज़ार करोड़ का होता है जिसको कट करने वाली है, और इसका जो उद्देश्य है कट करने का वो है कि भारत को ही वेजिटेबल ऑयल सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपोर्ट हो रहे हैं उनको रोका जाएगा और भारत में ही इनको प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर कितने हज़ार करोड़ का एडिबल इंपोर्ट कट डाउन करने की बात हुई है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है? बिल्कुल सही, यहाँ पर आंसर है 70,000 करोड़ रुपीस का। यहाँ पे जो एडिबल इंपोर्ट है उसको यहाँ पर कट डाउन करने की बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ऑयल सीड मिशन लाने से इंडिया को वेजिटेबल ऑयल सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की भी बात की गई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये आपको बताना है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, योगेश्वर नाथ, जी.आर. सिंघल, विनय कुमार सक्सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विनय कुमार सक्सेना प्रेजेंट चेयरमैन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के। आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ सेबी द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अजय त्यागी इज द करेंट चेयरमैन ऑफ सेबी द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
ठीक है, जल्दी से बताइए सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो। अब चलते हैं पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर के बारे में, और उसके बाद आपसे पूछेंगे आज का प्यारा सा सवाल। तो क्वेश्चन है किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि किसान दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर है 23 दिसंबर। अब बात कर लेते हैं आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए, अगर आपको आंसर पता है तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ क्विज आपको समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्प लगी है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या एफबी ग्रुप में भी शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट सेशन को देख पाएँ। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।